अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत ही अहम खबर मैं आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 में हमारे इंडिया में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। ख़ास तौर से जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर बवाल होता रहता है। इलेक्शन का ज़माना है, पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हो गया। पंजाब के लुधियाना जिला अदालत के वाशरूम में गुरुवार दोपहर को धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग तो मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग तकरीबन घायल हो गए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लुधियाना जिला अदालत में हुए विस्फोट में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जांच अभी चल रही है, कुछ लोग पंजाब में अशांति फैलाना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से हालांकि अलर्ट है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब बॉर्डर राज्य है, जब इस तरह का विस्फोट होता है तो राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पंजाब की एजेंसियां जांच के लिए आएंगी। धमाका लुधियाना जिला अदालत परिसर के दूसरी मंजिल पर बने वॉशरूम में हुआ है। जिस समय धमाका हुआ उस समय अदालत की कार्यवाही चल रही थी। धमाका इतना तेज था कि परिसर की एक दीवार बुरी तरह से टूट गई और परिसर में खड़े कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक धमाके के मामले में पंजाब सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से ब्लास्ट मामले में रिपोर्ट मांगी है। चलिए दोस्तों, मैं एक और ख़बर आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अब से 2 साल पहले कोरोना का डर और खौफ लोगों के अंदर चीन से शुरू हो गया था। एक बार फिर दोबारा से चीन से ही कोरोना का डर और खौफ लोगों के दिल में पैदा हो गया है। चीन के कई शहरों में एकदम से लॉकडाउन लग चुका है। चीन ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद उत्तरी शहर जियान में और कार्यस्थल दोनों में खबरों के मुताबिक 13 मिलियन लोगों पर गंभीर तालाबंदी की घोषणा कर दी है, यानी कि एकदम से लोग। राज्य मीडिया ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि नागरिकों को आवश्यक कार्य और आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, कहना यह चाहूँगा कि डर और खौफ पहले भी चीन से शुरू हुआ था, एक बार फिर चीन से शुरू हो गया है। आदेश के अनुसार 2 दिन बाद प्रत्येक परिवार से एक ही व्यक्ति को किराने का सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। प्रशासन द्वारा प्रतिबंध हटाने के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। हालांकि अभी तक वहां पर प्रतिबंध है, लेकिन कब हटेगा अभी ये किसी को मालूम नहीं है। जियान ने पिछले 24 घंटों में स्थानीय स्तर पर संक्रमण के 63 मामले दर्ज किए, जिसमें पिछले सप्ताह में कोरोना के कुल मामलों की संख्या कम से कम 211 हो गई है। मीडिया के मुताबिक अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आने वाले मामले नए प्रकार के कोरोना ओमिक्रोन के हैं या डेल्टा वायरस के। फिर से तेज़ी से ये कोरोना जो है फैल रहा है। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बस इतना ज़रूर कहेंगे दोस्तों कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।